हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मेंसुरेशन ही पढ़ते हैं ना। तो मेंसुरेशन सबसे पहले आपको समझना होगा कि मेंसुरेशन क्या होता है। तो मेंसुरेशन की अगर हम बात करें, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट टॉक्स अबाउट द लेंथ, वॉल्यूम और एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप इज कॉल्ड मेंसुरेशन। जब हम किसी का एरिया, वॉल्यूम, लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो उससे बोलते हैं मेंसुरेशन। दिस शेप्स एग्जिस्ट इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। और जो ये शेप होते हैं या तो वो 2 डायमेंशन होते हैं या तो 3 डायमेंशन होते हैं। जैसा कि आपने क्लास 6 से लेकर 9 तक 2 डायमेंशन चीज़ों के बारे में निकाला है, एरिया, पेरीमीटर। अगर हम उसके डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस बिटवीन 2D और 3D के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 2D शेप क्या कहता है? इफ़ अ शेप इज सराउंडेड बाई 3 और मोर स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन देन इट इज़ अ 2D शेप। अगर कोई प्लेन में 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट है, क्लोज्ड फिगर है, तो वो क्या कहलाता है? 2D शेप कहलाता है। अब 3 ही क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलीगन जो क्लोज्ड फिगर है वो 3 लाइन सेगमेंट से 3 और उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से ही बनता है। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन की बात करें तो क्या कहलाता है? वो ट्रायंगल। देखो 3 है, क्या आप 2 लाइन सेगमेंट से कोई भी क्लोज फिगर बना सकते हो? नहीं ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल। अब वो चाहे आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है। तो ये सारे 2D शेप के कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? एक ऐसा सरफेस, जैसे आपको ये अभी स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, तो ये आपका प्लेन है। आ रही है बात समझ में? अगर हम 3D शेप की बात करें, इफ अ शेप इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सरफेस, सरफेस और प्लेन बोथ आर सेम, नंबर ऑफ सरफेस और प्लेन, देन इट इज अ 3D शेप। अगर एक से ज़्यादा प्लेन में अगर कोई भी फिगर बन रहा है तो वो क्या कहलाता है? 3D शेप। जैसे आपका क्यूब, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब ऐसा दिखता है ना। तो ये मोर देन 1 प्लेन में बनने वाले फिगर्स हैं। अब प्लेन मतलब एक XY प्लेन, एक X प्लेन हो गया, इसे हम बोलते हैं X प्लेन। ये इसके ऊपर 90 डिग्री, ये हो गया आपका Y प्लेन, ठीक है, ये Y प्लेन। और यहाँ पे होता है आपका Z प्लेन। तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें प्लेन्स कहते हैं। जो अभी आपको ये दिख रहा है ना स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, ये आपका प्लेन है, ये पहला प्लेन है। अगर हम इसमें बहुत सारे एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन रखते जाएंगे, पहला वाला प्लेन क्या दिखा रहा है? 2D को इंडिकेट कर रहा है, फिर उसके ऊपर कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसे ये 3D शेप बन जाएगा। सबसे इजी एग्जांपल लें तो आपने A4 साइज का पेपर देखा है ना, ये A4 साइज का पेपर हो गया, ठीक है। पहला पेपर है, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, हाइट नहीं है। हालांकि उस पे हाइट है, जो भी इधर पे हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कर रही हो 3D शेप का है, वो अर्थ है, सॉरी, वो उसमें हाइट है, लेकिन हमने उसे अभी निगलेक्ट कर लिया क्योंकि बहुत ही छोटी सी हाइट है, ठीक है। जब हम उसे जूम करेंगे तब पता चलेगा। अगर हम A4 साइज के जितने भी पेपर है, सपोज 1000 2000 पेपर उसी के ऊपर रखते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उसमें लेंथ और ब्रेथ तो था ही, साथ में हाइट आ जाएगा। तो एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन, एक प्लेन के ऊपर दूसरा, ऐसे तीसरा करते करते तो वो कहलाता है 3D शेप। आई बात समझ में? तो 2D और 3D में समझ में आए। अगर हम एक ही कागज में एक A4 साइज में कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? 2D शेप। अगर उसी कागज के ऊपर हम कागज 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 ऐसे रखते जाते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? 3D शेप में। These shapes have no depth और height, इसमें कोई भी डेप्थ और हाइट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल A4 साइज पेपर, क्या उसमें डेप्थ है, हाइट है? नहीं है, निग्लिजिबल है, ठीक है। These are also called the solid shape and unlike 2D they have height और depth। अगर तुम 1000 A4 साइज के पेपर को साथ में कंबाइन कर दो तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगी। These shape have only 2 dimension, लेंथ और ब्रेथ। अभी बताया इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। These are called 3 dimension as they have depth, height, ब्रेथ एंड लेंथ। मतलब डेप्थ और हाइट बोथ आर सेम, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होता है, ठीक है। वी कैन मेजर देयर एरिया एंड पेरीमीटर। 2D शेप में हम सिर्फ क्या निकालते हैं? एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर हम 3D शेप की बात करें, वी कैन मेजर देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल सकते हैं CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया एंड TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, CSA, LSA और TSA किसका, 3D शेप का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्यूब तो आपको पता ही है कैसा दिखता है। तो अगर हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4A स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर क्यों होता है, लेटरल का मतलब हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। अगर आप टॉप और बॉटम को निकाल दोगे तो आपके पास सिर्फ 4 ही फेस बचेंगे ना, एक ये, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वन, उसी के पीछे सेकेंड, साइड वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ, 4 फेस हो गए। और पता है ना कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, ये लेंथ और ब्रेथ एरिया मल्टीप्लाई करो तो एल भी होता है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है ना। क्यूब मतलब सभी के सभी फेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, तो ए स्क्वायर। टोटल कितने फेस है, एक, इसके पीछे वाला 2, साइड वाला 3, इसके पीछे वाला 4, इसलिए 4A स्क्वायर। और 6A स्क्वायर कब होता है, टोटल सरफेस एरिया जिसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उससे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ऐसे अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स H L प्लस B। जैसे अभी मैंने इसको समझाया ना क्यूब में कि टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं, इसी तरह से क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो टॉप और जो बॉटम है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब टोटल सरफेस एरिया से, तो यू विल गेट लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितने फेस है, 6 फेस है ना, तो सभी का अगर तुम ऐड करोगे जो इसका लेंथ ये एरिया होगा वही इसके पीछे वाले का होगा, जो इसका होगा वही उसके पीछे वाले का होगा। तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है। अब हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो LS कर्व सरफेस एरिया है इसको बोलेंगे CSA। अब CSA क्यों बोलते हैं, जहाँ पे कर्व फेस आ जाता है उसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो CSA इसका 4πr स्क्वायर होता है और TSA भी इसका 4πr स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें कोई ढक्कन उक्कन की बात ही नहीं है ना। आप एक स्फेयर है, बॉल है, अब उसका कौन सा ढक्कन, क्या तुम माइनस करोगे, क्या घटाओगे, कुछ कर नहीं सकते। क्यूबॉइड में तो क्या था कि तुमने ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन बाहर निकाल दिया तो LSA हो गया। अब ये पूरा स्फेयर है, एक पूरी बॉल है, अब इसमें से तुम कट करोगे तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। इट डिपेंड ऑन कि आप किस तरीके से कट करते हो। आ रही है बात समझ में। तो क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, यहां तक समझ में आया। अब देखो हमारा है हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के वॉल्यूम, जो भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ कर दो, तो दैट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। अब CSA क्या होगा, 2πr स्क्वायर होगा और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr स्क्वायर, ठीक है। अब इसे समझो कि कैसे। अब देखो हेमिस्फेयर का ये वाला जो पार्ट है ये सर्कुलर पार्ट है, तो ये अगर हम इसकी बात करें तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। अब इसमें हाइट भी इंक्लूडेड है इसलिए 2πrh। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे एक और सर्कल है, अगर तुम उसको ढक्कन बंद कर दोगे तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, इसलिए 3πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर ये था और एक πr स्क्वायर ये हो गया, तो टोटल हो गया 3πr स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पे 2πrh लिखा है लेकिन यहाँ पे तो 3π, भाई यहाँ पे जो h है वो एज अ वर्क कर रहा है रेडियस जितना, ठीक है, जो इसकी रेडियस ही ये है, हाइट है, इसलिए वो हो गया 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर कितना होता है, 3πr स्क्वायर। अगर तुमने हेमिस्फेयर कटोरे का ढक्कन बंद कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, अगर तुमने उसे खोल दिया तो 2πr स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस कटोरे में सूप रखा हुआ है, ठीक है, इसका ढक्कन बंद नहीं है और बोला जा रहा है कि फाइंड द CSA। तो या बोला जा रहा है कि एरिया निकालो, तो आप यहाँ पे LSA निकालोगे, CSA निकालोगे 2πr स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, क्योंकि इसका ढक्कन बंद नहीं है। अगर इसका ढक्कन बंद होता तो तुम निकालते 3πr स्क्वायर।
ठीक है। अब ऐसे ही होता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच यूज करेंगे, और अगर हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया सी एस ए निकालना है तो 2 पाई आर एच करेंगे, और अगर हमें टोटल निकालना है तो यहाँ पे देखो 2 पाई आर एच था, इसका मतलब आपका टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं था। अब टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड है, तो टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, टोटल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप सी एस ए में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। जैसे अगर तुम्हें इस ग्लास में कितना जूस है अगर ये निकालना है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेकिन इस ग्लास का कितना एरिया कवर कर रहा है तो दैट मीन्स आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं निकालना है। तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, सी एस ए, लेकिन साथ में नीचे वाला कवर है तो पाई आर स्क्वायर, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर इस वाले का निकालने के लिए। ठीक है। ऐसे अगर कोन है तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ए क्या होता है पाई आर एल, और एल क्या होता है स्लैंट हाइट, ये वाली जो हाइट होती है इसको बोलते हैं एल। क्लियर है। और रेडियस तो पता ही है किसे बोलते हैं, ये वाला पार्ट है रेडियस। तो पाई आर एल क्या होता है ये कर्व सरफेस एरिया, और अगर हम इसमें कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाले एरिया अगर हम कोन का ढक्कन बंद कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल, अगर तुम इसे ओपन करोगे तो यही होगा। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाला एरिया तुमने उस पर ऐड कर दिया। ठीक है, किसमें, सी एस ए में। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला का डेरिवेशन अभी हमारा ये क्विक रिवीजन है तो डेरिवेशन पे अभी नहीं जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास 2 क्यूब है जिसमें से दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 है। ईच क्यूब का, एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया, तो देखो एक रेड क्यूब है और एक ब्लू क्यूब है, दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर मैंने जोड़ा तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया। अब यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम से साइड निकालने वाले हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो और क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है, तो 64, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्यूब रूट ऑफ 64, तो ए का मतलब हो गया 4। ठीक है। तो ए हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नाउ ए तो हमारा 4 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ पे ये देखो कि ये तुम्हारा ए था और ये तुम्हारा ए था, तो क्या हो गया, 2a हो गया ना। तो ये तुम्हारा 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। और ये तुम्हारा 4 ही रहेगा। अब ये तुम्हारी जो हाइट है ये भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। तो सिर्फ तुम्हारी लेंथ चेंज हुई है, तो जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे रखो 8। तो यहाँ पे 8 और ब्रेथ की जगह 4, और ब्रेथ की जगह 4, हाइट भी 4 है, लेंथ 8 है और हाइट 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 टाइम्स 8 4 जा 32 और 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। सबको ऐड कर दिया, 32 32 64 और ये 16 80, तो 2 इंटू 80, तो यहाँ पे हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। तो यूनिट लिखना मत भूलना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर
माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब हेमिस्फेयर भी होलो है और सिलेंडर भी होलो है, मतलब खाली है। तो ये हेमिस्फेयर के ऊपर, माउंटेड मतलब ऊपर रखा गया है, तो ये हेमिस्फेयर क्या है, खाली है, खाली कटोरा है, उसके ऊपर क्या रखा गया है, खाली सिलेंडर रखा गया है, जिसका ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन नहीं है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, और दोनों ये टोटल हाइट कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब उसने कितना अंदर वाला अंदरूनी एरिया वी नीड टू फाइंड, इसका मतलब हमें CSA ही निकालना है। तो देखो पहले हम इसकी हाइट इंडिकेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है ना, तो हाफ कितना हो जाएगा, रेडियस तो 7 हो जाएगी, तो ये हो गया 7। यहाँ तक समझ में आया। जो कटोरे का रेडियस होगा हेमिस्फेयर का, वही किसका रेडियस होगा, सिलेंडर का रेडियस होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। और हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो अब हम निकालेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, तो क्या होगा, CSA। अब CSA क्यों निकालना है, क्योंकि ऊपर नीचे ढक्कन नहीं है, ऐसा बोला है क्या, होलो सिलेंडर बोला, इसलिए CSA निकालेंगे। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि लोग बच्चे टोटल निकाल देते हैं, नहीं, अभी यहाँ पे होलो बोला है, इसका मतलब ऊपर और नीचे का ढक्कन है ही नहीं, तो हमें CSA निकालना पड़ेगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर मतलब ऊपर वाले का, और यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट। ठीक है, हेमिस्फेयर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, और हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2πr²। दोनों में R सेम है, इसलिए मैंने R ही लिया है, नहीं तो कैपिटल R, स्मॉल r या R1 R2 भी ले सकते थे। अब यहाँ पे देखो दोनों में 2πr हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो अंदर क्या बचेगा, H प्लस R बचेगा। तो 2 इंटू 22/7, पाई की जगह हमने 22/7 क्यों रखा, कहीं हम 3.14 भी रख सकते थे, लेकिन R जो है ना 7 का मल्टीपल है, इसलिए रखा। ठीक है, और H कितना दिया हुआ है, हाइट टोटल कितनी है, 13 है। अब हमें हाइट पता करनी है, हाइट किसकी यहाँ पे यूज होगी, सिलेंडर की हाइट होगी यूज। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, अगर हम सिलेंडर की हाइट बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6 हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो गई, 6 हो गई, प्लस 7। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 22 44, 7 7 कैंसिल हो गया, और 6 6 12 और 1 13, 13 4 जो यहाँ पे हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया। इस तरीके से आपको निकालना था। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये समझ में आया। टोटल हाइट आपके पास 13 थी, अगर ये 7 है तो ऑब्वियसली ये भी 7 होगा, क्योंकि रेडियस है, यहाँ पे भी नीचे भी हाइट भी इसकी 7 होगी। तो 13 में से 7 माइनस कर दिए तो हमें किसके सिलेंडर की हाइट मिल गई, जो कि 6 है। क्लियर है। चलो सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब क्या बोला जा रहा है, अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो कोन, पहले तो कोन के बारे में बताया जा रहा है, कोन है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। तो मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, सेम रेडियस, ऑब्वियसली सेम रेडियस उसी के ऊपर रखा हुआ है, सेम रेडियस से। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट कितनी है, 15.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला है, इसका मतलब आपको CSA ही निकालना है। इसका CSA और इसका CSA निकाल करके ऐड करो। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जो टॉय है उसका कोई ढक्कन है जिससे वो पैक है,
है, फिर ये सिलेंडर इसका भी ढक्कन उसी के ऊपर ऐसा रखा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। और सेम रेडियस बोला है, क्या बोला जा रहा है, सेम रेडियस, इसका मतलब ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है कोन का और जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट है वो दोनों एक दूसरे का कॉमन है, एक ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द CSA, दोनों का CSA निकालो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम इसकी चीज़ें लिख देते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला जो रेडियस है ये कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, और टोटल हाइट कितनी दी हुई है, 15.5 दी हुई है टोटल हाइट। तो अगर हमने टोटल हाइट 15.5 है तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा 3.5 है, ये वाला भी तुम्हारा क्या है, 3.5। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 15.5 से 3.5 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको प्रॉपर लिख के करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कोन, अब हम निकालते हैं हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट, टोटल हाइट कितनी है, 15.5, अगर हम उसमें 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसकी हाइट मिल जाएगी, कोन की हाइट मिल जाएगी। नाउ हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ टॉय का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होता है, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या है, कोनिकल है ना, कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। दोनों का हम निकाल करके ऐड कर देंगे। तो इसका क्या होता है, πRL, और इसका क्या होता है, 2πr², क्योंकि हम स्फेयर का ये निकाल रहे हैं ना। अब हमें निकालना पड़ेगा πRL, मतलब स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी ना इसके लिए। तो L का मतलब क्या होता है, अगर हमें स्लैंट हाइट निकालना है, ये वाली हाइट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये होता है H, ये होता है R और ये होता है L। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, और वी नीड टू फाइंड द L, तो L इज इक्वल टू √H² R², ठीक है। तो यहाँ पे H² प्लस R², तो L की वैल्यू कितनी होगी, H कितनी है इसकी 12, और ये कितना है 3.5, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, तो यहाँ पे 49/4, 3.5 को लिख दिया ताकि थोड़ा सा ये हमें इजी पड़ जाएगा, ठीक है, निकालने में। अब 44 4 जा तुम्हारा 625 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे हो गया 4। तो L की वैल्यू हो गई 625, किसका होता है 25 का, और 4 किसका होता है 2 का, तो 25/2 ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई की जगह पे हमने रख दिया 22/7, R की जगह हमने रख दिया 3.5, L की जगह हमने रख दिया 25/2, अभी हमने निकाला ना, और ये हो गया 2 × 22/7, और R की जगह 3.5 3.5। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 × 7 और यहाँ पे 0.5 ये हो गया, फिर 2 से इसको कर दिया 11 हो गया, यहाँ पे 7 से कर दिया 0.5 हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो 11 5 जो 55, 55 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5.5 में 25 का, तो मिलेगा आपको 137.5, और यहाँ पे ये तो हो गया 11, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 35 दूनी 70, और ये 77, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। आ रही है बात समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड, ईच साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, जो हेमिस्फेयर है उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फिर हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो देखो ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स था, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फेयर की जो डायमीटर हो सकती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, साइड ऑफ द क्यूब हो सकती है। ठीक है, तो डायमीटर देखो ये पूरा कवर कर सकता है ना, तो यही आपकी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कहलाएगी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्यूब्स एज। अब क्यूब की एज ही होगी ना, तो वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या हमें ऐसा बोला है कि होलो क्यूबिकल पार्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है ना। अगर होलो होता तो हम इसके ऊपर ये प्रॉपर तो रख नहीं पाते, ठीक है, इसको अच्छे से नहीं रख पाते। तो इसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है, कि होलो है कि क्या है, इसका बेस है हमारे पास, इसका टॉप भी है हमारे पास। तो हम क्या निकालेंगे, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्या निकालेंगे, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो, अब हेमिस्फेयर का हम क्या निकालेंगे, हेमिस्फेयर अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का हम ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछा जा रहा है, ढक्कन बंद है ऐसा कुछ बोला है नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सीएसए निकालना है, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। अब इसको निकालने से हमारा पूरा आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें बोला गया है ना, ये फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो जितना एरिया इसने कवर किया है, आप समझ रहे हो, वो ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब अगर हम एरिया क्यूब की निकाल रहे हैं तो क्यूब के एरिया के साथ ये एरिया तो आ ही रहा है, लेकिन अब हम सीएसए निकाल रहे हैं तो उसमें इसने ये एरिया कवर कर लिया है, इतना पार्ट एरिया। तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, इस बेस का जो एरिया है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ रही है ना, यहाँ पे हमारा क्यूब में भी आ रही है, साथ में इसके रखने की वजह से भी आ रही है, तो हमें ये वाला पोर्शन तो हटाना होगा ना, तब तो आएगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टीएसए 6a² प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr², और यहाँ पे -πr²। तो देखो 6a², तो यहाँ पे 6 और a कितना है 7, 2πr² माइनस πr² कितना हो जाएगा आपका πr²। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्टली πr²। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 49 प्लस 22/7, अब इसकी भी तो रेडियस उतनी ही होगी, 7/2 होगी। यहाँ पे हेमिस्फेयर का रेडियस कितना होगा 7/2। अब 7/2 क्यों होगा, क्योंकि मैक्सिमम डायमीटर मैंने यहाँ पे लिखा ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, जब डायमीटर 7 है तो रेडियस तो 7/2 होगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 7 से कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया 11 7 77, तो यहाँ पे 77/2 तो 38.5, और ये हो गया 294 प्लस 38.5, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना मिला 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर 4th 1 का।
ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेमिस्फेरिकल डिपर्सन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन, मतलब एक क्यूबिकल वुडन है, उसमें से हेमिस्फेयर टाइप का कट किया गया है। ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर कितना दिया है? एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसका मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा और ऐसा होना चाहिए था, ये पूरा कवर करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये पूरा डायमीटर, तो जो क्यूब की एज है वही हेमिस्फेयर का डायमीटर है, वो कट करके निकाल लिया गया है। अब बोला जा रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आपको क्या करना है? क्यूबिकल बॉक्स का एरिया निकालना है, उसमें से आपको हेमिस्फेयर का जो एरिया है वो सबट्रैक्ट कर देना है, तो आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, अब पहले हम निकाल लेते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। कितना होगा? एज ऑफ द क्यूब, इससे पहले भी हमने वही किया था ना, एज ऑफ क्यूब, उसमें ऊपर रखा हुआ था, इसमें क्या है? अंदर रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? L/2। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो क्या होगा? TSA ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब इसमें भी माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? अभी मैंने बताया ना, ये वाला जो एरिया है क्यूबिकल वाले, अगर हम क्यूबिकल वाले पार्ट और इसमें कॉमन हो रहा है ना, तो हमें एक बार फिर से वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा ना आए। तो यहाँ पे माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 6a² हो गया और यहाँ पे हो गया 2πr², ये हो गया πr²। अब यहाँ पे a क्या है? आपका l है, और यहाँ पे 2πr² और πr² क्या हो गया? πr² हो गया। तो 6l² प्लस पाई और यहाँ पे L/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 6l² प्लस पाई और यहाँ पे हो गया L/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 विल टेक कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस पाई और L²। हाँ, तो 6×4 = 24 और यहाँ पे आपका L², तो L भी कॉमन ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लेना पड़ेगा। L²/4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो समझ में आया? फाइनल आंसर इज दिस। L² हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, देखो ये L इधर पे भी है, इधर पे भी L है और यहाँ पे भी L है, तो L² बाहर हो गया और ये 4 हमने बाहर ले लिया, तो इसके पास तो 4 नहीं था, दैट मीन्स हमने LCM लिया, तो 4 1 = 4, 6 4 = 24, ये हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ टेंट इज द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। बेस क्या है? सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है? कॉनिकल है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट कितनी है? 2.1 और डायमीटर कितना है? 4। तो पहले हाइट के बारे में बात की गई है, बाद में डायमीटर के बारे में बात की गई है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इस मतलब इस कोन का स्लैंट हाइट कितना है? 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कितना कपड़ा लगा टेंट बनाने में? ठीक है,
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 और 500 मीटर के हिसाब से वो लग रहा है पैसा, तो कितना लगेगा हमें ये भी निकालना है। नोट, अब नोट भी क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, मतलब बेस जो है वो कपड़े का नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। जब बेस है ही नहीं तो CSA निकालेंगे ना। अब टॉप क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि उसी के ऊपर तो कोन रखा हुआ है, तो इसीलिए हमें सिलेंडर का CSA निकालना है। और किसका CSA निकालना है, कोन का CSA निकालना है। बस हो गया। अगर हमने दोनों का CSA निकाल के दोनों को ऐड कर लिया तो आ जाएगा आंसर। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ कैनवास, तो इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है πRL और ये क्या होता है 2πRH। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है 2.8, क्लियर है, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 2.1 और डायमीटर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L प्लस 2H हो जाएगा। अब पाई की जगह 22/7, आर हो गया 2, स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है 2.8 प्लस 2 और हाइट कितनी दी हुई है 2.1। सब सिंप्लीफाई कर लो, 44/7 यहाँ पे हो गया 2.2 और 2.1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8 7, ठीक है, 7 कैंसिल हो गया तो बच्चा कितना 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है 500 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 इंटू 500 इज इक्वल टू 5 को 20, ये 22,000 रुपये, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का कंटिन्यू रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।